कभी कभी हमें लगता है कुछ जगह हमसे ज्यादा जानती है, क्योंकि वहां के दीवारों में क्या राज छुपे हैं ये हम नहीं समझ पाते। आज हम आपको एक ऐसी ही हवेली की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां हवस और मौत दोनों का खेल होता है। ये कहानी है आर्या की, एक लड़की जो अकेले एक पुरानी हवेली में एक रात बिताने आई थी। हवेली के गेट से अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा उसके शरीर को छूता है। आर्या धीरे धीरे अंदर जाती है, बैग को बेड पर रखती है और खिड़की से बाहर बारिश को देखती है। अचानक कमरे की बत्ती झपकती है। हवेली की दीवारें जैसे सांस ले रही हों। लेकिन आर्या निडर है। वो बाथरूम में जाती है, शावर लेती है, फिर नाइटी पहनकर शीशे के सामने आती है। जैसे ही वो बाल सुखा रही थी, अचानक आईने में एक परछाई दिखाई देती है। आर्या चौंकती है, पीछे मुड़ती है, कोई नहीं। लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसके कानों को छूती है और एक धीमी फुसफुसाहट, इतनी खूबसूरत, अकेली क्यों हो? आर्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कमरे के कोने कोने में देखती है, पर कोई नहीं। रात के 2 बज चुके हैं। हवेली की घड़ी की टिक टिक तेज लग रही है। वो बेड पर लेट जाती है, लेकिन नींद नहीं आती। अचानक कोई उसके कान के पास फुसफुसाता है, तुमने मुझे बुलाया था ना? अब मैं आ गया हूं। आर्या घबरा कर उठती है। सामने एक परछाई खड़ी है, एक नग्न साया जिसकी आंखें सिर्फ अंधेरा है। आर्या डर जाती है। कौन हो तुम? साया कहता है, तेरा अपना, सिर्फ तेरा। तभी एक पुरानी अलमारी की दराज अपने आप खुलती है। अंदर एक डायरी पड़ी है। आर्या उसे खोलती है। उसमें एक पुरानी लड़की की कहानी लिखी है। किसी से बेइंतहा प्यार किया था, मगर वो इंसान निकला हैवान। अब मेरी रूह यहीं रहती है। हर शब्द के साथ आर्या को एक छुअन का एहसास होता है, जैसे कोई उसकी त्वचा पर चल रहा हो, पर कोई दिखाई नहीं देता। अब आर्या बदलने लगी थी। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसकी हंसी, सब कुछ अलग था। वो अब आर्या नहीं थी, वो अब हवेली की रूह बन चुकी थी। उसी रात एक नया लड़का हवेली देखने आता है। उसका नाम विवेक है। आर्या उसे बुलाती है। उसकी आंखों में एक अलग चमक है, जैसे कोई मोहजाल। विवेक कहता है, तुम यहां अकेली रहती हो? आर्या हंसती है, मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ मेरी यादें हैं। विवेक धीरे धीरे उसके पास आता है। आर्या उसे अपने कमरे में ले जाती है। मोमबत्तियां जल रही हैं, धीमा म्यूजिक बज रहा है। आर्या उसे बेड पर धकेल देती है। फिर एकदम से उसका चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी आवाज बदल जाती है, अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। विवेक डर से कांपता है। तुम कौन हो? आर्य की आवाज में अब 3 आवाजें गूंजती हैं। वो जिसे तुमने धोखा दिया, वो जिसे तुमने छुआ, और वो जो अब तुझे छोड़ेगी नहीं। आर्या उसकी गर्दन पर झुकती है और एक तेज चीख के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। हवेली फिर से शांत हो जाती है। आर्या अब खिड़की के पास बैठी है और तब हवेली का दरवाजा फिर से खुद ब खुद खुलता है। एक और आगंतुक और एक और कहानी शुरू होने को है। रूह कभी नहीं मरती। वो हवस की नहीं, इंतकाम की भूखी होती है।